सर, आज का जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ क्लास 10th का ना 10th का जीव विज्ञान है ना। जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर का नाम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 10th मोस्ट रिवाइज। ठीक है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन पे जो है ध्यान देना है। ठीक है, कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या हो रहा है कि किसकी प्राकृतिक जो है का बनना है ना, किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है ना। तो किसकी हो जाएगा बाबू, किसकी प्रतिकृति हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डीएनए है ना। किसका हो जाएगा, डीएनए, यानी कि किसकी मूल घटना हो जाएगा, तो डीएनए की मूल घटना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास कि अनुवांशिक गुणों का संदेश कहाँ होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अनुवांशिक जो गुणों का संदेश जो होता है वो हमारा डीएनए में होता है। कहाँ पे होता है, डीएनए। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डीएनए। ठीक है, अब हमें क्या बोला कि हाइड्रा में है ना, किसमें, हाइड्रा में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है ना। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो होता है वो क्या होता है, मुकुलन होता है। क्या होता है बाबू, मुकुलन है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन। ठीक है, कोई भी पूछेगा मुकुलन क्या है, तो हाइड्रा में जब अलैंगिक जनन जब अलग होता है ना, तो उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, मुकुलन क्या कहलाएगा, तो हाइड्रा में क्या होना, अलैंगिक जनन का अलग होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि मुकुलन द्वारा, ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कहाँ पे होता है ना। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन जो होता है वो कहाँ हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ईस्ट में। कहाँ पे होगा, ईस्ट में, यानी इनका जो आंसर हो जाएगा वो ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, मुकुलन द्वारा का अलैंगिक जनन कहाँ पे होगा, हमेशा याद रखिएगा कि कहाँ होगा, ईस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा जो है अलैंगिक जनन करती है ना। ईस्ट जो कोशिका है वो किस विधि द्वारा जो है अलैंगिक जनन करती है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो किस विधि द्वारा होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि मुकुलन के द्वारा है ना। किसके द्वारा होगा, मुकुलन के द्वारा। इसी का अपोजिट देखिए यहाँ पे सामने, देखिए मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है बाबू, मुकुलन द्वारा। तो यहाँ पे बोला कहाँ पे, ईस्ट में। अलैंगिक जनन कहाँ पे होता है, मुकुलन द्वारा, ईस्ट में। तो यहाँ इसी क्वेश्चन को कैसे घुमाया, देखिए ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होती है, सिंपल सी बात है, मुकुलन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुकुलन। ठीक है, आपके पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल जीव है ना, एकल जीव प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। एकल जीव प्लाज्मोडियम में जो है वो किस विधि द्वारा जो है वो जनन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका जनन जो होता है किस विधि द्वारा होता है, तो बहुखंडन के द्वारा। किस विधि द्वारा बाबू, बहुखंडन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बहुखंडन। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है कि अमीबा में है ना, किसमें, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अमीबा में जो जनन होता है वो द्विखंडन के माध्यम से होता है। किस माध्यम से, द्विखंडन। क्योंकि अमीबा जो है ना यहाँ दो भागों में क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। क्लियर, इसलिए इसका जो जनन होगा अमीबा में वो कहाँ पे होगा, द्विखंडन के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एस्पायरोगैरा है ना, एस्पायरोगैरा। ठीक है, तो एस्पायरो जो होगा, एस्पायरोगैरा में जो प्रजनन होता है वो किस विधि द्वारा होता है। तो एस्पायरोगैरा में जो प्रजनन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, तो याद रखिएगा खंडन विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा, खंडन विधि द्वारा। ठीक है, कौन सा विधि द्वारा, फिर से बोलिए, खंडन विधि द्वारा। ठीक है, आपके पास जो एस्पायरोगैरा जो प्रजनन होगा वो किस विधि द्वारा होगा बाबू, तो खंडन विधि द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में मेरे पास, चलिए क्वेश्चन को समझते जाइएगा है ना।
और इसका आंसर जो है आपको बताना भी है कमेंट बॉक्स में, अगर हमारे से अगर गलत हो रहा है तो आपको इसको सुधार के भी यहाँ पे भेजना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रायोफिल्म है ना, ब्रायोफिल्म जो है वो किस भाग द्वारा जनन होता है? तो ब्रायोफिल्म जो है वो किस भाग द्वारा जनन होता है बाबू? तो ब्रायोफिल्म जो है ना वो कहाँ पे होता है? पौधों में। तो पौधों के किस भाग? तो पत्तियों में। कहाँ पे बाबू? पत्ती में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बाबू? पूर्ण केसर में होता है। तो पूर्ण केसर में क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि पूर्ण केसर में जो होता है वो क्या होता है? परागकण। क्या उपस्थित होता है? परागकण, ठीक है। पूर्ण केसर में क्या उपस्थित होगा? तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? परागकण, ठीक है, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है ना, पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होगा वो क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बाह्य दलपुंज, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा बाह्य दलपुंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है ना। पूर्ण विकसित यानी अंडाशय जब पूरे तरीके से विकास हो जाएगा। पूर्ण विकसित का मतलब क्या हो गया कि अंडाशय को क्या करना? पूरे तरीके से विकास हो जाना, वो क्या कहलाता है? जब पूर्ण विकसित अंडाशय हो जाएगा तो वहां पे जो है क्या होगा? फल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बाबू? फल का, ठीक है। ये पौधों में होता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना, यानी कि एक पुष्प से जब दूसरे पुष्प में वो चले हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? बताओ। तो उसको हम लोग बोलते हैं परागण, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परागण, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि परागकण जो है वो परागण क्या करता है कि जब एक सामने सामने जब फूल लगा होता है ना तो एक फूल का जो है कुछ हिस्से जो है वो दूसरे फूल में जो है स्थानांतरित होने। स्थानांतरित का मतलब एक फूल से दूसरे फूल में क्या हो जाता है? जाना होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बोलता है कि उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो उड़हुल जो है वो किस प्रकार का पुष्प है ना। तो उड़हुल जो है एक प्रकार का कौन सा फूल हो जाएगा? द्विलिंग, है ना। उड़हुल जो है वो किस प्रकार का फूल हो जाएगा बाबू? तो हमेशा याद रखिएगा द्विलिंग, है ना। उड़हुल किस प्रकार का हो जाएगा? द्विलिंग, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन जो है वो पूर्ण केसर का भाग होता है? बताइए कि निम्न में से जो है कौन सा भाग जो है वो पूर्ण केसर का भाग होता है? तो हमेशा याद रखिएगा पूर्ण केसर का भाग जो होता है वो कौन होता है? परागकोश। कौन होता है बाबू? परागकोश, ठीक है। कौन हो जाएगा? परागकोश, क्लियर। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है मेरे पास, चलिए आप लोग समझते रहिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पौधों के किस जनन अंग में, है ना, पौधों के किस जनन अंग में जो है वो बीजाणु पाया जाता है? तो बीजाणु जो होता है वो कहाँ पे होता है? हमारा अंडाशय में। कहाँ पे होता है बाबू? हमारा अंडाशय में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? अंडाशय में, क्लियर। उसके बाद बोल रहा है कि परागकोश में क्या होता है बाबू? तो परागकोश यही में बताए थे कुछ देर पहले, है ना। तो परागकोश जो होता है वो किसमें होता है? तो परागकोश जो होगा वो किसमें होगा? तो परागकण में होगा। किसमें होगा बाबू? परागकण में होगा, ठीक है। परागकोश कहाँ होगा? परागकण में, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है ना। तो जब परिपक्व जब पूरे तरीके से क्या होगा कि ये पूरे जो है अंडाशय विकसित हो जाएगा। तो अंडाशय विकसित जब होगा तो क्या करेगा? एक फल का निर्माण करेगा। एक क्या करेगा? फल का निर्माण करेगा, है ना। ये चीज आप हमेशा आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। परिपक्व का मतलब क्या होना? पूरा बन जाना। और यहाँ पे भी यहाँ पे पूर्ण विकसित का मतलब भी वही अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका ही क्या है? अलग है, इसलिए आप लोग ध्यान में बैठा लीजिएगा कि पूर्ण विकसित का मतलब भी वही चीज हो गया और परिपक्व का मतलब पूरा तैयार होना और पूर्ण विकसित का मतलब भी पूरा तैयार होना। दोनों का अर्थ निकल रहा है, आंसर भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए कि भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग में पोषण मिलता है ना। तो भ्रूण को यानी बच्चे की अगर किसी माँ के अंदर जो गर्भाशय है, गर्भाशय में अगर भ्रूण है यानी कि बच्चे हैं तो उसे जो है पोषण जो है किस भाग से मिलता है? तो हमेशा याद रखेगा इसके मदद से, प्लेसेंटा की मदद से। किसकी मदद से बाबू? प्लेसेंटा, ठीक है, क्लियर।
आगे क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन मानव में, है ना, निम्न में कौन मानव में मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है। बताइए कि मानव जनन तंत्र का भाग कौन नहीं होता है। तो मानव जनन तंत्र का जो होता है भाग नहीं होता है, वो कौन होता है, शुक्र वाहिका। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र वाहिका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र वाहिका। क्लियर। आपको एग्जाम से पहले यानी कि 9 फरवरी से पहले आपको सारे क्वेश्चन को करके जाना है, ताकि एग्जामिनर में किसी भी प्रकार से पूछे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे देखिए कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है बाबू। तो मानव मादा में निषेचन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मानव मादा में जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है, फेलोपियन नदी में। कहाँ हो जाएगा, फेलोपियन नदी में। ठीक है, फेलोपियन नदी में। ठीक है, फेलोपियन नदी में। एक क्वेश्चन को आप याद करके रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में काम दे, है ना। और एग्जाम जो है वो 9 फरवरी का, कब, 9 फरवरी का होने वाला है ना। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो समझिएगा। ठीक है, कि नर युग्मक, है ना, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बाबू। तो हमेशा याद रखिएगा ये बनाते क्या है, युग्मनज। क्या बनाते हैं बाबू, युग्मनज। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि जनन संचरित रोग है, यानी जनन जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जनन करता है तो उसे कौन कौन से रोग हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सिल्फिस, है ना, जनन रोग से जो है वो हमेशा याद रखिए कौन हो जाएगा, सिल्फिस हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा बाबू, सिल्फिस। और दूसरा एड्स। ठीक है, दूसरा कौन सा रोग होगा, एड्स। और तीसरा जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ग्लोरिया, है ना। ये 3 प्रकार का जो है वो रोग हो सकता है किससे, एड्स से। ठीक है, कल कौन सा बताए, सिल्फिस। ठीक है, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हम अच्छा से देख लेते ताकि आप भी स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में जो है आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन का आंसर को जो है आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए ताकि आपको जो है एग्जाम में क्या करे, काम आए। ठीक है, और एग्जाम के एक दिन पहले जो है क्वेश्चन को पढ़ के जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला कि जनन संचित रोग कौन सा हो जाएगा बाबू। तो अभी बताया कि जनन संचित रोग जो होगा वो कौन कौन सा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा सबसे पहला जो होगा कौन हो जाएगा, सिल्फिस, है ना, कौन हो जाएगा, सिल्फिस। लिखते जाइए। ठीक है, सिल्फिस। अब और भी रोग होता है इसमें। क्या दूसरा रोग कौन होता है, एड्स। दूसरा रोग कौन हो जाएगा, एड्स। और तीसरा जो रोग होगा वो कौन हो जाएगा, गोनोरिया। तीसरा कौन हो जाएगा, गोनोरिया। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये 3 रोग के बारे में। ठीक है, आपके पास कोई भी ऑप्शन दे देगा आपको मार के जाना है। ठीक है, अगर तीनों ऑप्शन है तो तीनों मार देना है, तीनों नहीं मार देना, मतलब कि चौथा में जो है आपको लिखा हुआ रहेगा उसके आधार पे आप क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं बाबू, है ना। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटू, निषेचन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो पता चला कि हम पढ़ा रहे हैं आप उधर खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला कि लड़कों में, हाँ कहाँ पे, लड़कों में। ठीक है, तो लड़कों में जो है यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है ना। जब लड़कों जो है यौनावस्था में चले जाते हैं तो उनके लक्षणों का जो है नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लड़कों का हार्मोन जो है नियंत्रित करने का काम किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना। इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, टे स टे, है ना, सॉरी टो, है ना। क्या हो जाएगा इसका, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमारे पास कि एकलिंग पौधा का उदाहरण दीजिए। तो एकलिंग पौधा का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो एकलिंग पौधा का उदाहरण जो होगा वो कौन हो जाएगा? पपीता। एकलिंग पौधा किसको बोलेंगे हम लोग? तो पपीता। जहां पे एक लिंग होता है, जहां पे क्या होता है? एक लिंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकलिंग पौधा। तो एकलिंग पौधा कौन हो जाएगा हमारे पास? पपीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखिए, लैंगिक संरक्षण रोग का उदाहरण बताइए। तो लैंगिक संरक्षण रोग का उदाहरण बताइए। आपके पास तीन यहाँ बताए हैं, तीन में से एक भर दीजिए, कौन हो जाएगा? एक्स मार दीजिए। क्लियर? अगर आपके पास सिल्फिश का ऑप्शन है तो सिल्फिश मार दीजिए, आपके पास गोनरिया का ऑप्शन है तो गोनरिया मार दीजिए, ठीक है? हमारे वहां एग्जाम में चार ऑप्शन मिलेगा, आपको क्वेश्चन देखना है और जो आंसर जो सही है उसी को मारना है, ठीक है? आपके पास बोल रहा है कि एड्स रोग को, एड्स रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि एड्स रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। किसके कारण होता है बाबू? विषाणु, ठीक है? ये टोटल आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया गया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सब्जेक्टिव के साथ, ठीक है?